अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है चटपटी ढाबा स्टाइल माश की दाल। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, देखने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलते रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ पे ली है 1.5 कप माश की दाल, जिसको हमने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और हाफ बॉईल करके रख लिया है। ठीक है, इसी के साथ हमने ली है 2 अदद प्याज स्लाइस में कटी हुई, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1.5 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 4 अदद गोल मिर्चें, लाल गोल मिर्चें, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चाय का चमचा साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसी के साथ हमने लिया हस्ब ज़ायका नमक, 1 चाय का चमचा लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च, आधी चाय के चमचे ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पिसा हुआ और आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा ही चाय का चमचा हमने हल्दी ली है और 1 कप ऑयल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम इसके अंदर प्याज को डाल के गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना क्योंकि प्याज जल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपना लहसुन और अदरक दोनों डाल के थोड़ी देर 2 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए। भुनने के बाद इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला और साथ में पिसा हुआ मसाला भी डालकर और इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, ये हमने भून लिया थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से हमारा भुन जाए, नीचे लगे ना। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा मसाला भुनना शुरू हो चुका है। हमें मसाला इतनी देर भूनना है कि मसाला और तेल अलग अलग हो जाए। ये देखिए मसाला भून गया है और यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा और 1 कप पानी ऐड करूँगी। ठीक है, और साथ ही दाल ऐड कर दूँगी जो हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई है, आधी हाफ कुक करके रखी हुई है। ये अब मैंने दाल इसके अंदर डाल दी और अच्छे से इसको हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। चाहे तो इसमें आप आधा कप और पानी डाल के इसको ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जिनके पास नॉन स्टिक पैन्स हैं और उसके पास उसमें ये होल्स होते हैं तो इसमें आप लोग क्लोव डाल के भी दम पे रख सकते हैं। तो हमारी माश की दाल तैयार है और अब हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आया और कोई मिस्टेक हुई हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग रेसिपी कार्ड को रीड आउट कर लें, वहाँ पे मैंने डिटेल में रिटर्न के अंदर रेसिपी शेयर की है। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।